नमस्कार, पोलीस माझा न्यूज मध्ये आपलं स्वागत. आता आपण उल्हासनगर विधानसभा क्षेत्रामध्ये आहोत आणि उल्हासनगर विधानसभा क्षेत्रातून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे ओमी कलानीजी यांना उमेदवारी मिळाली आणि त्यानंतर त्यांनी नामांकन सुद्धा दाखल केलेलं आहे. आणि त्यानंतर या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 बाबत आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. कशा पद्धतीने त्यांची प्रतिक्रिया आहे किंवा मग शहराच्या विकासाबद्दल त्यांचं काय धोरण आहे, तर याविषयी आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. नमस्कार सर. नमस्ते. पोलीस माझा न्यूज मध्ये आपलं स्वागत. थैंक यू. सर, तुम्हाला उमेदवारी जाहीर झाली, तुम्ही नामांकन नॉमिनेशन फॉर्म सुद्धा भरलेला आहात, तर त्याबद्दल तुमची पहिली प्रतिक्रिया काय असेल? देखिए ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है जो मैंने नॉमिनेशन फाइल किया। इससे पहले भी मैंने 2019 में फाइल किया था, बट मैंने विड्रॉ किया और मेरी माताजी के लिए मैंने काम किया। और इससे पहले भी मेरे पिताजी 4 बार आमदार रह चुके हैं और उस वक्त भी मैं बिहाइंड द कर्टन्स उनका ही काम करता। जसं पाहायला गेलं तर म्हणजे तुमचं पूर्ण कलानी कुटुंब जे आहे ते राजकीय क्षेत्रामध्ये उल्हासनगर विधानसभा क्षेत्रामध्ये काम करीत आहे. जसं तुम्ही सांगितलं, तुमचे वडील त्यानंतर आई यांनी सुद्धा आमदार म्हणून काम केलेलं आहे आणि आता ती धुरा तुम्ही सांभाळताय. तर आता थोडंसं आणखीन पुढे आपण गेलेलो आहोत. अजून समस्या वेगवेगळ्या लोकांच्या समोर येत आहेत आणि आपण उल्हासनगर पाहिलं तर मोठ्या संख्येनं इथं मार्केट किंवा मुख्य बाजारपेठ, होलसेल बाजारपेठ इथे फेमस आहे. त्यामुळे खूप प्रचंड प्रमाणात गर्दी आहे. आणि मग अशा वेळेस जेव्हा रस्ते मोठे करणं किंवा मग इतर काही सोयी सुविधा तिथे अप्लाय करणं हे थोडंसं कठीण होऊन जातं. तर यासाठी तुम्ही कशा पद्धतीने इथे विकासाचं धोरण आखलेलं आहे? देखिए कठिन कुछ भी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ के रास्ते छोटे हैं। सिर्फ रोड कटिंग ही कोई ऑप्शन है ऐसा नहीं है। और अभी तक जो हमारे आमदार रहे हैं, 2 टर्म आमदार रहे हैं, तो उनका ध्यान जाना चाहिए था कि ऐसे बहुत सारे बोलते हैं जब तक सोचेंगे नहीं तब तक कर नहीं पाएंगे। तो हमने पूरा एक ब्लूप्रिंट बना के रखा है हमारे शहर के लिए। और जिसमें दो हमने जो एक मेजर जिसमें हमारा मैनिफेस्टो है, जो कल्याण के प्रेम ऑटो से लेके शांति नगर जगदीश दुग्धालय का एक फ्लाईओवर, और एक उससे क्या होगा, शार्ट ब्रिज का जो शार्ट फ्लाईओवर जो आरओबी है, उसका पूरा जो कंजेशन है वो निकल जाएगा और उल्लासनगर में 2 पार्ट्स में ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा एक जो मेजर हमने मैनिफेस्टो में पॉइंट लिया है, जो कल्याण बदलापुर रोड और एक कल्याण मुरबाड रोड, ये दोनों को जो कनेक्टिविटी है वो पूरे हमारे सिटी के बीच में से लोगों को, जो हैवी डंपर्स और हैवी गाड़ियां हैं वो हमारे शहर के बीचों बीच से उनको क्रॉस होना पड़ता है। उनको कनेक्टिविटी करने के लिए ऑलरेडी डीपी में है 120 फुट का रोड, लेकिन वो डीपी के रोड के हिसाब से करीबन 30,000 से ज़्यादा झोपड़पट्टी उजड़ रहे हैं। तो उस चीज़ को हम रोकने के लिए हमने एक एलिवेटेड सेम जो रिंग रोड है वो हमने सिर्फ एलिवेटेड करके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को के बाउंड्री से हमने वो एक डिज़ाइन करवाया है। आने वाले समय में अगर हम आमदार चुनकर आते हैं तो ऐसा हमारा क्लेम होगा कि हम ये रोड जरूर बनाएंगे, रिंग रोड। देखिए हमारे शहर में, जैसा आपने बताया कि व्यापारिक शहर है, जगह जगह से अलग अलग जगहों से लोग यहाँ परचेजिंग के लिए आते हैं। जो ऑलरेडी व्यापारी आज परेशान है ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के, ऐसे में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई पार्किंग प्लेस नहीं है। तो हमने हमारे मैनिफेस्टो में गोल मैदान में 2 फ्लोर्स अंडरग्राउंड पार्किंग का हमने प्रोविजन दिया है, जैसे कि लोग बाहर से आके अपनी गाड़ी वहां पार्क करके और वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे जो बाजार पेट है तो उनके लिए भी हमने ये प्रोविजन रखा है। देखिए पुनर्वसन का जहाँ तक सवाल है, तो आज से नहीं, हमने बहुत सालों से स्टेट गवर्नमेंट के पीछे पड़े थे और अभी वो फाइनली जीआर आ भी चुका है। और लोग आजकल अभी जो करंट टाइम है इसमें लोग अपने जो बिल्डिंग्स वो रीडेवलपमेंट को दे रहे हैं। और आगे चल के भी ऐसा उम्मीद है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने हमको साथ दिया तो हम काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट करेंगे। देखिए ये जोड़ तोड़ वाली जो राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए। और एक ही फैमिली है, मैं तो बहुत छोटा हूँ उनके सामने, बट एक ही फैमिली है, उनको एक साथ ही होना चाहिए। बट अभी सेंस अलग है, हमारा जो लॉयल्टी है वो शुरू से पवार साहब के प्रति रहा है, तो वही रिझन से आज हमने उनके तिकीट पे चुनाव लढणे जाईल। तुमचे एमएलए जास्त आल्यानंतर जर मुख्यमंत्री म्हणून चेहरा पाहायचा असेल तुम्हाला भविष्यात, तर तो कोणाचा असेल? वो तो जो हमारे बिग बॉस शरद पवार साहब जो डिसाइड करेंगे हम उस पर कायम रहेंगे। देखिए पिछले 3 महीनों से हम न्यू वोटर्स और जिनका
एडिट करना है, किसी का नाम चेंज करना होगा, किसी का स्पेलिंग मिस्टेक होगा, हमने बहुत बड़े स्केल पे हमने ये कैंप लिए हैं और मुझे बोलने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे उस टीम ने आज 12,000 नए वोट भी हमने दाखिल करवाए हैं। देखिए, मैं दो चीज़ों का रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो इस बार एक एडुकेटेड आमदार, जिसे शहर के बारे में जिसके पास ब्लूप्रिंट रेडी है और जो बिना लोगों के नुकसान किए और हमारा शहर बना सकता है, ऐसे एक आमदार को चुने। दूसरा, वोट जरूर करें। हमारे शहर का नाम खराब है कि बोलते हैं उल्लासनगर में वोटिंग परसेंटेज सबसे लोएस्ट होता है। ये खासदार इलेक्शन में 51% वोट हुआ था, जो आज तक के इतिहास पे हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है। उसी तरह हम विधानसभा के लिए भी आप सब वोट करके रिकॉर्ड कायम करें। धन्यवाद। तर मंडळी, हे होते उल्हासनगर विधानसभा क्षेत्राचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे उमेदवार ओमसाहेब कलानीजी आणि ओम कलानीजी यांनी आपली संपूर्ण जे हे विजन, जी सगळी दृष्टी आहे ती कशा पद्धतीने असणार आहे आणि विकासाचं धोरण उल्हासनगरमध्ये कशा पद्धतीने राबवणार आहे, तर याविषयी आपल्याला माहिती दिलेली आहे आणि वोटर्सने जास्तीत जास्त बाहेर येऊन मतदानाचा आपला हक्क आहे तो बजावला पाहिजे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. अशाच नवनवीन अपडेट्ससाठी आणि ताज्या बातम्यांसाठी पोलीस माझा न्यूज युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. तसंच आमचं फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करा. अधिक माहितीसाठी आमच्या www.polismazhanews.com या वेबसाईटला भेट द्या.